वैदिक गर्भ संस्कार में आपका स्वागत है। गर्भ संवाद और गर्भ संस्कार से ही हम अलौकिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार दिव्य, तेजस्वी, मनमोहक, सुंदर सा शिशु इस दुनिया में लाने के लिए सक्षम बन सकते हैं। इसीलिए आज हम अपने शिशु का पूर्ण तरीके से सर्वांगी विकास हो, इसीलिए शिशु के साथ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक एवं भावनात्मक विकास हेतु गर्भ संवाद करते हैं। उसका फोरक्यू डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो, इसीलिए फोरक्यू संवाद करते हैं। आइए शुरू करते हैं। अपने मन और चित्त को अति शांत बनाकर ही यह संवाद करना है। अपने मन को शांत बनाकर धीरे धीरे आंखें बंद कीजिए। शरीर और मन को स्थिर कीजिए। यहाँ से जो भी शब्द बोले जाए उसकी मन में कल्पना करें। मन को स्थिर करने के लिए, शिशुमय हो जाने के लिए 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करें। ओम। अपना पूरा ध्यान अपने गर्भस्थ शिशु पर केंद्रित करें। आपके भावी शिशु की कल्पना करें। उसके छोटे छोटे हाथ, कोमल उंगलियां, गुलाबी गुलाबी होठ, उसका मनमोहक, सुंदर, अति तेजस्वी, प्यारा सा मुखड़ा, प्यारी सी बड़ी बड़ी 2 आँखें, कन्हैया जैसे घुंघराले बाल, लड्डू गोपाल की तरह नटखट शरारती करता हुआ, माखन खाता हुआ। आपको जैसा भी शिशु चाहिए वैसी ही छवि अपने मन में अंकित करें। हे मेरे लाडले, मेरी लाडली, इस सुंदर सी दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, आप जिस दुनिया में, जिस घर में आपका आगमन हो रहा है, वह जगह बहुत ही सुंदर, प्रेमाळ और अनोखी है। बेटा, आप इस जगह को आने के बाद बहुत ज़्यादा सुंदर और अलौकिक बनाओगे मेरे लाल। इस दुनिया को और बेहतर बनाने हेतु ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा है। बेटा, हर क्षण आपका विकास मेरे गर्भ में अच्छी तरीके से हो रहा है। मैं आपको महसूस कर रही हूँ बेटा। मैं जानती हूँ आप भी मुझे महसूस कर रहे हो। हम दोनों एक दूसरे के परस्पर हैं। हम दोनों का यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ अनुपम उपहार है। बेटा, हमारे यह 9 महीने की यात्रा पूरे जीवन की नींव है।
हे मेरे राज दुलारी, आपका शारीरिक विकास पूर्ण तरीके से हो, इसीलिए मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। बेटा, आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, निरोगी हो, इसीलिए मैं पोषक तत्व से भरे हुए आहार ले रही हूँ। मेरे खान पान का अच्छी तरीके से ख्याल रख रही हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप हेल्दी बनो, स्वस्थ बनो। बेटा, मैं पोषक तत्वों से भरपूर खाना ही ले रही हूँ ताकि आपको विटामिन्स, मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में मिल सके। बेटा, आपका शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए अपने स्वादेंद्रिय को पूरा नियंत्रण में रख रही हूँ। मैं हर रोज़ नियमित रूप से अपना खाना खा लेती हूँ। मैंने अपना डाइट प्लान बना लिया है, उसको अच्छी तरीके से फॉलो करती हूँ। अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है और मैं उसी अनुसार पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ले रही हूँ। बेटा, मैं आपके लिए पूरी नींद भी ले रही हूँ। आपका पूर्ण तरीके से शारीरिक विकास अच्छी तरीके से हो पाए। बेटा, सिर्फ आपके लिए यह सब कर रही हूँ। बेटा, आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मम्मा। और बेटा, आपका शारीरिक विकास के साथ मानसिक बौद्धिक विकास अच्छा हो, इसीलिए मैं हर रोज़ सुबह उठने के बाद योग एवं प्राणायाम भी करती हूँ। प्रभु से प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर से कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, गर्भ संस्कार मंत्र सुनती हूँ ताकि आपका विकास अच्छी तरीके से हो पाए। आप निरोगी और स्वस्थ तरीके से जन्म लो, बौद्धिक विकास पूर्ण तरीके से हो, इसीलिए बौद्धिक वार्ता सुनती हूँ, पजल्स भी सॉल्व करती हूँ। आपका बौद्धिक विकास अच्छे तरीके से हो, आपका IQ डेवलपमेंट अच्छा हो, आप इंटेलिजेंट बनो, इसके लिए मैं पूरा ध्यान रखती हूँ। हे मेरे अति प्रिय शिशु, आपका शारीरिक रूप से अच्छा होने के साथ साथ मानसिक रूप से भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आपको एक स्वस्थ दिमाग की भी ज़रूरत है। आपके आचार विचार उच्च कोटि के बने, दूसरों के बारे में अच्छा सोचने वाला बने, आप बहुत ही स्ट्रोंग बनो, आप अच्छे निर्णय लेने में सक्षम बनो। उसके लिए मैं सदैव के लिए सकारात्मक ही सोचती हूँ, खुश रहती हूँ। गर्भ संस्कार के मंत्र, संगीत एवं प्रेरणात्मक कथाएं, भजन सुनती हूँ ताकि मैं पूरे दिन के दौरान सकारात्मक रह पाऊँ, जिसकी वजह से मुझे कोई स्ट्रेस ना आए, मानसिक अशांति ना हो और मेरी खुशी की वजह से आपका बौद्धिक विकास बहुत अच्छी तरीके से हो, आपका माइंड अच्छा सोचने वाला बने। बेटा, मैं हर रोज़ सोने से पहले अच्छे विचारों को अपने साथ लेकर ही सोती हूँ। सोने से पहले रिलैक्स होकर आपके साथ संवाद करना कभी नहीं भूलती ताकि आपका मानसिक विकास अच्छा हो पाए। मैं पूरे दिन के दौरान अच्छी बुक्स जैसे कि महाभारत, रामायण, गीता, प्रेरक कहानी, महान व्यक्ति के जीवन कथा, शौर्य, साहस, नैतिकता से भरी कहानियाँ
ऐसी कई सारी किताबें पढ़ रही हूँ। मेरे इस प्रयास के कारण आप इस दुनिया को समझने का, देखने की प्रेरणा आपको मिलेगी बेटा। मेरे राजदुलार, मेरी राजदुलारी, आपको जीवन में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलेगी। बेटा, सदैव के लिए आप दूसरों की खुशी से खुश होने वाले बनोगे। दूसरों का सदैव के लिए भला सोचने वाले बनोगे। आपके जीवन में निंदा, ईर्ष्या, द्वेष, ऐसे कई सारे गुण अपने जीवन में कभी स्थान नहीं दोगे बेटा। आपका शारीरिक, मानसिक विकास के साथ साथ भावनात्मक विकास ही उतना ही ज़रूरी है बेटा। हमारे परिवार में हर एक व्यक्ति लागणी, प्रेम, करुणा के बंधन से जुड़े हुए हैं। सभी एक दूसरों की बहुत ही केयर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। सभी एक दूसरों का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे हैं। सभी लोग एक दूसरे को बहुत ही प्रेम करते हैं। बेटा, हमारा यह परिवार बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है। तुम आने के बाद इस परिवार में ढेर सारा प्यार मिलने वाला है बेटा। हम सभी लोग आपकी आतुरता से राह देख रहे हैं बेटा। यह सभी लोग एक दूसरे के साथ आदर, आत्मीयता और सम्मान के भाव से जुड़े हुए हैं। बड़ों के लिए सम्मान और सेवा का भाव और छोटों के लिए प्रेम, करुणा, क्षमा का भाव रखती हूँ बेटा। आप जब इस दुनिया में आ जाओगे तब आप यह सभी देवी गुणों से परिपूर्ण होगे। यह मुझे पूर्ण विश्वास है। हे मेरे लाडले, मेरी लाडली, आपको हम बिना देखे, बिना स्वार्थ के अब तक हमने आपको कभी देखा ही नहीं है, सिर्फ महसूस ही किया है। फिर भी हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आतुरता से राह देख रहे हैं। परिवार के सभी लोग आपसे मिलने के लिए उतावले हो रहे हैं, आपका प्रेम पाने के लिए, आपको प्रेम देने के लिए, आपको लाड दुलार करने के लिए बहुत उत्सुक है। सभी लोग आपका बहुत ख्याल रख रहे हैं बेटा। जब आप इस दुनिया में आ जाओगी तब आप हमारे परिवार में बहुत ही सुरक्षित महसूस करने वाली हो बेटा। आप हम सब के लिए बहुत ही स्पेशल हो, मेरे लिए तो बहुत ही स्पेशल हो। मैं आपको पूरे जीवन के दौरान बहुत ही प्यार करती रहूँगी। आप अपना जीवन बहुत ही सादगीपूर्ण जियोगे। आप अपने जीवन में प्रेम, करुणा, आनंदमयता, प्रसन्नता, उच्च उद्देश्य, उच्च आदर्शों को अपनाकर अपना जीवन व्यतीत करोगे बेटा। आपका शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास के साथ साथ आपका आध्यात्मिक विकास अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है बेटा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप अपने जीवन में आध्यात्मिक गुणों को साथ रखकर अपना जीवन व्यतीत करोगे बेटा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने जीवन निर्वाह के साथ साथ धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने जीवन में आध्यात्मिकता को सदैव स्थान दोगे बेटा। आप एक उच्च कोटि के आत्मा हो एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो, इसलिए मैं पूरा प्रयास करती हूँ
मैं हर रोज़ सुबह गर्भ संस्कार संगीत भजन सुनती हूँ। हर एक त्योहार की कथा कहानी भी सुनती हूँ ताकि आपका पूरा आध्यात्मिक विकास हो पाए। मुझे गर्भ संस्कार के मंत्र सुनना बहुत अच्छा लगता है। और बेटा, जब भी कोई त्योहार आने वाला हो और उसके पीछे छुपी हुई पौराणिक कहानी सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वह तो मैं सुनती हूँ ताकि आपका पूर्ण तरीके से विकास हो, ताकि आप आध्यात्मिक बन पाओ और पूरे जीवन के दौरान खुशी से रह पाओ। बेटा, ईश्वर परमात्मा का आशीर्वाद आप पर सदैव के लिए बने रहे। बेटा, आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने से पहले ईश्वर का, परमात्मा का आशीर्वाद लेना ही लेना है। ईश्वर के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य मत करना। यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद अपना कार्य आगे बढ़ाओगे तो ईश्वर की अनंत ऊर्जा आपके साथ सदैव के लिए रहेगी। बेटा, ईश्वर आपके कार्य को जरूर पूर्ण करेंगे। बेटा, यह बात को अपने जीवन में अवश्य स्थान देना मेरे लाल। आप अपने जीवन में एक बात को सदैव के लिए याद रखना कि जब तुम दूसरों को प्रेम दोगे तब ही तुमको दूसरों का प्रेम प्राप्त होगा। इसीलिए अपना पूरा जीवन प्रेम से परिपूर्ण कर देना। सदैव श्रेष्ठ और उच्च विचार के साथ अपना जीवन व्यतीत करना। मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया। आपके जैसे उच्च व्यक्तित्व वाले संतान को मेरे गर्भ में स्थापित किया। बेटा, आपका शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। हे प्रभु, हे ईश्वर, आप अपनी कृपा मेरी लाडली पर सदैव के लिए बनाए रखना। मेरे शिशु का इस संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान ध्यान रखना, उसकी रक्षा करना। मेरी बस आपसे यह विनती है प्रभु, स्वीकारना, जिसे स्वीकारना। अपने शिशु का अनुकरण करते हुए यह गर्भ संवाद को पूरा कीजिए। थोड़ी देर अपने शिशु को महसूस कीजिए। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ला 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 ला। आपको यह संवाद करके कैसा लगा, कैसी अनुभूति हुई, मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।